नाम अर्जुन भटनागर है और मैं लाइटनिंग स्टार टीवी से बोल रहा हूँ। और आज लाइटनिंग स्टार टीवी पे कोई न्यू आया है जिनका नाम अबीर भटनागर है, तो 2-3 मिनट पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, मैं अबीर भटनागर हूँ लाइटनिंग स्टार टीवी से। मैं बोल रहा हूँ, मैं लाइटनिंग स्टार टीवी से बोल रहा हूँ। हमारा 2 to 3 kilometers from residence। और फिर दूसरा क्वेश्चन, और मजेदार बात ये थी कि जब रेनी सीजन होता था तो हमारी जो रोड स्कूल जाती थी उसको दोनों तरफ पॉन्ड थे, तालाब। वो पॉन्ड ऊपर से भर जाते थे, ओवरफ्लो, तो रोड बंद हो जाती थी। फिर दादा और दादा के कुछ फ्रेंड्स, एक वो बनी हुई थी बाउंड्री वॉल, पतली, नैरो, अबाउट 1 फीट, उसके ऊपर से चढ़ करके तब जाते थे। आप स्कूल में किस पे लिखते थे? लगभग 1 किलोमीटर। हम स्कूल पैदल जाते थे और हमारा स्कूल करीब 2 किलोमीटर पे था। और छोटे दादा? आप क्लास बताओ ना बेटा, कौन सी क्लास की बात कर रहे हो आप? 4th 5th या आपके बचपन के बारे में कोई भी क्लास चलेगी। देखो, हम जब क्लास 6 से 8 तक थे तो हमारा स्कूल घर से 3 किलोमीटर था और हम तांगे में बैठ के जाते थे। स्कूल था कोई 4-5 किलोमीटर दूर था। और हम 3 बहनें थी। तीनों बहनों का एक स्कूल था। हम लोग इकट्ठे जाते थे, तो घोड़ा वाला टांगा उसके ऊपर बैठ के जाते थे हम। 1-1.5 किलोमीटर था। और नाना आप? मैं बचपन जो था ना मेरा एक बहुत ही छोटे से गांव में था। गांव समझते हो? विलेज। थोड़े से घर होते हैं, कोई बाजार नहीं होता, कोई मॉल नहीं होता, कोई सिनेमा हॉल नहीं होता। एक दो दुकानें होती हैं, छोटा सा स्कूल होता है और उस स्कूल में हम जाते थे। पास में था, घर के पास ही था, पैदल जाते थे। और पता है वहाँ किस चीज के ऊपर बैठते थे? वहाँ टाट पट्टी होती थी। टाट पट्टी जानते हो? नहीं। मेरा स्कूल 2 किलोमीटर। और आप कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। आप थकते नहीं थे? हाँ, आदत बन गई थी। 2 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर बल्कि पड़ता था। इतना दूर? हाँ, पैदल जाते थे, बैग उठा के। और बैग भी हैवी होगा बहुत ज्यादा, है ना? हाँ, बैग भी हैवी होता था। स्कूल हमारा 12 किलोमीटर दूर था और हम साइकिल से जाया करते थे। आप थकते थे जब साइकिल से 12 किलोमीटर जब जाते थे? हाँ, जब घर पहुंच जाते थे तब तो थक के जाते थे। स्कूल पहुंच जाते थे उधर से तब भी थक जाते थे। सवेरे 9 बजे स्कूल जाते थे, शाम को 4 बजे वापस घर पे। नो बस, कोई बस नहीं, कोई ऑटो रिक्शा नहीं, कुछ नहीं। बहुत मुश्किल होता है ना? तख्ती पे बेटा, तख्ती पे और स्लेट पे। और नानू आप? हाँ, हम भी तख्ती ले और स्लेट पे लिखते थे। पता, कॉपी बहुत लिमिटेड मिला करती थी हमें। कॉपी खाली स्कूल वर्क के लिए होता था। और स्लेट के ऊपर चौक से या स्लेटी से लिखते थे और जो कर देते थे, और उसे रब कर देते थे। एक क्वेश्चन करते थे, एक सम करते थे और फिर उसे रब कर देते थे। फिर लर्न कैसे करते थे? लर्न तो कॉपी में से करते थे, कॉपी में लिखते थे, थोड़ा सा वो लर्न करते थे। प्रैक्टिस के लिए स्लेट
करते थे। ओके। इसमें हम शुरू में लिखते थे, पार्टी कहलाती थी, जो मुर्गी बनती थी, तख्ती पट्टी बोलते थे उसको। वो होती थी तख्ती बोलते थे उसको, तख्ती, अच्छा। लकड़ी की तख्ती बोलते थे। उससे एक वो होता था, कुछ बनाते थे उसके लिए, एक कलम बनाते थे चाकू से, तेज चाकू से उसको कलम बनाते थे, उससे बहुत सुंदर सुंदर लिखते थे, अच्छा अच्छा बना के लिखते थे। फिर आपका तख्ती वो होती लकड़ी का एक पटरा सा बनाया होता है, उसके ऊपर लाइनें, उसके ऊपर एक खड़िया होती थी, खड़िया व्हाइटनर, वो उसको पोत देते थे, फिर उसमें लाइनें खींच के उसमें लिखा करते थे। तख्ती पे हम स्कूल पे जब बहुत छोटे थे तो तख्ती पर लिखते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर जब थोड़े बड़े हुए तो फिर कॉपी पेन से लिखने लगे। और हमारा भी जैसे छोटी दादी ने बताया उसी तरह हम जब छोटे थे तो तख्ती पे तो नहीं हमने कभी लिखा, हमें याद नहीं है तख्ती का, लेकिन हम लोग कॉपी पे लिखते थे। तख्ती का हमें याद नहीं है, हमने कभी तख्ती यूज नहीं करी। कॉपी और उससे पेन से। और तीसरा बचपन के दोस्त के नाम सलीम, नवाब नकवी, राकेश, आदर्श अग्रवाल, सुधीर बिश्नोई, ये फास्ट फ्रेंड्स बहुत सारे थे, ये फास्ट फ्रेंड्स थे। दोस्त था, उसका नाम वो एक लड़की थी, उसका नाम था लत्ती। दूसरा दूसरी एक लड़की थी, उसका नाम था मंजीत कौर। तीसरा तीसरी एक लड़की थी, उसका नाम था सुनीता। कोई बॉय नहीं। बॉय से हम दोस्ती कभी नहीं करते थे। चौथा एक लड़की थी, उसका नाम था सुनीता। फिर और पांचवी एक लड़की थी, उसका नाम था विनीता। ठीक है। और नानी आप? दादी आप? दादी का नाम था, एक थी नीटू, एक रानी, एक नीरू, और एक रंजना, एक शशि, एक रेखा। वेरी गुड। अब ये छोटी दादी ने अपने बॉय दोस्तों के नाम नहीं बताए तुम्हें। और ये सब मेरे बचपन के नाम एक जसबीर सिंह चीमा, ठीक है, ठीक है, और दूसरा नाम रणवीर सिंह, कैमरी वाला, ठीक है। कैमरी विलेज में रहता है। और आप बताओ। रणवीर सिंह और जसवीर सिंह, दो नाम गए ना आपने? नहीं, मैंने 5 बोले। 5 गए हैं, बचपन के 5, एकदम बचपन के। तो विक्रम एक था, एक विक्रम, एक कुलदीप, 4 हुए ना? और 5वां रिचपाल। ठीक है। और नानी आप? मेरे तो गर्ल्स थी फ्रेंड, रेखा, सुषमा, सीमा, उषा, मंजीत। बहुत ही अच्छा। अब एक नाम था दया मुखर्जी। दूसरा? एक का नाम था कृष्णा कुमारी। तीसरा? एक का नाम था भाव। चौथा? चौथा किसको बताऊं मैं? मतलब फास्ट फ्रेंड बताओ, नहीं कोई भी बता दे। कोई भी। उसका नाम था दीपिका। और फिर लास्ट थी कांता। फिर जब तक मेरी शादी हुई आई वॉज इन टच विद देम। फिर उसके बाद मैं बिजी हो गई, वो अपने बिजी हो गई। गीता, मीना, बीना और रंजना, और एक लास्ट। एक लास्ट रह गया, और था डॉली। बड़ा सोचना पड़ेगा बचपन का। एक था पाल,
एक का नाम था पृथ्वीपाल सिंह, एक का नाम सुरेश शर्मा, ठीक है, एक का नाम लक्ष्मी सुरेश शर्मा, ठीक है, एक का नाम लखवीर सिंह, हाँ 3 हो गए, एक का नाम विक्रम सिंह, ठीक है, एक का नाम जसवीर सिंह। ठीक है। आपके गेम शुरू में तो रहा है गिल्ली डंडा, देन क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, ऊंच नीच का फाफड़ा, गिट्टू, ये सब खेलते थे, लूडो। क्या हम बचपन का सबसे ज्यादा फेवरेट गेम थे कंचे, लट्टू, पतंग उड़ाना और क्रिकेट खेलना। हम कंचे बहुत खेलते थे। आप कंचे क्या जानते हो? कंचे जानते हो? मार्बल होते हैं, वहाँ पे एक हम छोटा सा होल बनाते थे और यहाँ से खड़े होके एक लाइन से खड़े होके फेंकना है। जितने मार्बल के अंदर जाएंगे वो हमारे, और जो बाहर रह गए वो उसमें से किसी एक को हिट करने के लिए दूसरा अपोनेंट बोलेगा और फिर उसको हिट करना है। अगर हिट हो गया तो सारे हमारे। ठीक है, क्या आप हमें वो गेम सिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, अगर मार्बल आपके पास टाइम भी होना चाहिए, मार्बल्स होने चाहिए, जगह होनी चाहिए, ग्राउंड होने चाहिए। थोड़ी सी ग्राउंड चाहिए, ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें छेद करना पड़ेगा। घर के फ्लोर में करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाहर ग्राउंड में करना पड़ेगा। नानी आपका क्या है? चलो नानी, आपका फेवरेट गेम क्या है? मेरा खो खो और पिट्ठू। एक सवाल पूछूं? हाँ जरूर पूछे। अगर आपको हाँ अगर आप छोटे होंगे कैसे खेलते थे? कैसे खेलते थे? हम लोग एक एक पैर पकड़ लेते थे, एक पैर से कूदते थे। जो जितना लंबा कूद जाएगा वो जीत जाएगा, जो जल्दी गिर जाएगा वो हार जाएगा। आपको एक पैर से कूदना आता है? कभी कभी आपकी हाँ आपके लड़ाई तो नहीं होती थी? हाँ लड़ाई होती थी मेरी। क्यों? क्यों? तुम्हारी लड़ाई क्यों होती है? अभी की बात ऐसे हमारी भी हो जाती थी। शुक्र। पिट्ठू। तो जब हम आपके पास आएंगे तो आप हमको सिखा देना। हाँ बिल्कुल। गिट्टे खिले? हैं? गिट्टे खिले? बहुत बार खेला। गेम खेलते थे और छुपन-छुपाई खेलते थे। हमारा फेवरेट गेम बचपन का गुल्ली डंडा। हम स्टोरी बुक पढ़ते थे और रेडियो सुनते थे। और नानू आप? हाँ टीवी तो होता नहीं था, रेडियो होता था। रेडियो में भी बहुत खड़ की आवाज आती थी। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव होता था, एफएम नहीं होता था उस समय। लेकिन हम रेडियो सुनते थे और फिर मम्मी पापा से कहानियां भी सुनते थे। हम वाओ। रात शाम को कहानियां सुनते थे और स्टोरी बुक्स पढ़ते थे और खेलते थे, खूब खेलते थे। शाम को निकल जाते थे और पूरे गांव का चक्कर लगा के लुकन छुपाई, ऊंच नीच, ये गेम बहुत खेलते थे। फिर आप अपने कोई हम तो हमारे तो घर के आसपास इतने सारे बच्चे होते थे, बहुत बाहर निकलकर सारा दिन खेलते थे, इसलिए हम लोग कभी भी बोर होते ही नहीं थे। ये बिल्कुल सही, जैसे मौसी ने कहा, बिल्कुल हमारे छोटे दादा भी ऐसे ही थे। हम लोग बचपन में कभी बोर नहीं होते थे, दिन में सोते नहीं थे। सुबह एक बार बिस्तर से उठ गए, दिन भर खेलते ही रहते थे। बस रात में जब घर में डांट पड़ती थी तब सोने जाते थे। बेटे बोर होते ही नहीं थे। हम लोग तो सब बाहर आउटडोर गेम्स खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, बॉल खेलते थे, तड़ातड़ी एक दूसरे के बॉल कस के मारते थे। जब शाम को सनसेट होता था तो घर में आवाज दी जाती थी, अब घर में चलो अंधेरा हो गया है। फिर हम घर आते थे, तो बोर होते ही नहीं थे। वाओ। और फिर और सेकेंडली
सेकेंडली अर्जुन, हम लोग 4 बहन भाई थे, ठीक है, 2 सिस्टर 2 ब्रदर, तो 4 जने कुछ भी खेलते थे, बोर नहीं होते थे। हम घर पर बोर नहीं होता था, अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, बातचीत करते थे। हाँ, हम घर में बोर होते नहीं थे, घर में काम होता था बहुत सारा। भैंस थी, उसके लिए चारा काटना, चारा लाना, चारा कुटना, और फिर सब्जी थी उसको पानी देना। दोपहर को 4 भाई एक पेड़ के नीचे बिछा लेते थे, उसकी छांव में बैठे चल रहे या सो रहे या गप्पे मार रहे। दोनों अच्छे हैं, वो अलग तरीके का था, अब जो है नए तरीके का है, नए जमाने का है, नए बच्चों के साथ का है। अब मनोरंजन की बहुत सारी चीजें हैं। बेटे, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार ये भी अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा था, बट उसमें यह था कि बच्चे थोड़ा आउटडोर ज्यादा पसंद करते थे। अब बच्चे इंडोर, लैपटॉप, फोन, मोबाइल, इस पर बिजी रहते हैं। टीवी, पहले टीवी नहीं था, इवन जब हम आपके बराबर थे लाइट भी नहीं थी घर में, कैंडल और लालटेन जलती थी, लैंप्स। हाँ बोलो। बचपन भी अच्छा लगता था और अभी भी बहुत अच्छा लगता है। फिर कोई खास छोटी दादी आप? हमको बेटे, हमारा अपने जमाने में दूसरी तरह की सुविधाएं थी, अब आजकल और दूसरी तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन दोनों ही जमाने अपने अपने समय पर अच्छे हैं। वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। अब इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो गई है, देखो हम लोग एक दूसरे से दूर रह के बात कर पा रहे हैं, पहले ये सब नहीं था। तो दोनों अपने अपने समय पे अच्छे हैं, समय के साथ बदलना चाहिए ना। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब अच्छा होता है बेटा। ठीक है, ओके। और फिर लास्ट क्वेश्चन, कोई खास? हमारे बचपन का यार अच्छा था। और नानू? आजकल तो इतना कंफ्यूजन है ना, टाइम ही नहीं है किसी चीज का। लेकिन बचपन, हमारा जो बचपन था ना, बहुत टाइम मिलता था बातें करने का, खेलने का। बचपन का जमाना बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग सब मिलके खेलते थे। सब रात को देर तक 9-10 बजे तक बाहर खेलते रहते थे खूब, और हमारे पास खेलने का कुछ भी सामान नहीं होता था, फिर भी हम लोग खेलते रहते थे। इतना कुछ सामान हो जाता था, कोई कुछ ले आता था, कोई कुछ ले आता था। फिर तो हम लोगों के पास कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होती थी, लिमिटेड चीज होती थी हर चीज में। हमारे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं बेटे, लेकिन ओल्ड वाला ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। पर क्यों? हाँ, बस ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। और फिर एक और है, मेरे फादर आर्मी में थे, तो मेरे स्कूल बहुत बदली होते थे, हर साल स्कूल चेंज हो जाता था, कभी स्कूल, कभी इस शहर, कभी उस शहर, घूमते रहते थे। एक बार मैं नए स्कूल में गई, तो वहां पर मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं थी, मुझे बड़ा खराब लगा कि कोई फ्रेंड ही नहीं है। और फिर घर आने के टाइम मैं रास्ता भूल गई। अब बहुत परेशानी, नई जगह में मुझे कुछ पता भी नहीं, जाना कैसे है। कौन सा शहर था? ये था चेन्नई में पता है। तो मेरे फादर का वहाँ ट्रांसफर हुआ, वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया, मुझे जाना है, मुझे रास्ता ही नहीं पता चल रहा। फिर अब मेरी मम्मी ने लिख के दिया था कागज में, एड्रेस वगैरह, कौन सा स्कूल का नाम सब लिख के दिया था कि भाई वहां पे जाके भूल जाओ तो किसी से पूछना। अब मैं बैग वहां पे रख के रोड के ऊपर और निकाल के उसमें से कागज और एड्रेस देख रही स्कूल का। तो एक बंदा आया मेरे पास, कहता है आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर मैं स्कूल का एड्रेस नहीं मालूम पड़ रहा, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। बोले स्कूल का नाम क्या है? और नाम तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मेरा तो एडमिशन हुआ है और हर साल मेरे स्कूल बदलते थे। फिर मैंने बैग में से पेपर निकाला, उसको बताया कि ये स्कूल का नाम है, मुझे वहां जाना है, वो मुझे लेके गया। आपको डर नहीं लगा? बहुत डर लगा, मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। ऐसे मम्मी पापा छोड़ने नहीं जाते थे, अपने आप ही जाना पड़ता था? हमारे पेरेंट्स जाते थे छोड़ने के लिए, अपने आप जाते थे। रोज स्कूल अपने आप ही जाना पड़ता था। आप लकी हो। बचपन में ना मैं
हाँ। तो मैं बहुत डरता था उससे। और एक बार मेरे बड़े भाई साहब बातें कर रहे थे और वो कहते थे डरना नहीं चाहिए, बिजली तो जिसके ऊपर गिरेगी ना उसको तो सुनाई भी नहीं देगा। उनका कहने का मतलब ये था कि बिजली इतनी जल्दी गिरेगी, आवाज तो बाद में आती है, तो अगर उसकी डेथ होनी होगी तो पहले ही मर जाएगा, उसे आवाज सुनाई नहीं देगी। और मैंने पता क्या समझा, मैंने ये समझा कि जिसके ऊपर बिजली गिरनी होगी उसको आवाज सुनाई नहीं देगी। तो जैसे बहुत देर तक वेट करता रहता था, जल्दी आवाज आ जाए, जल्दी आवाज आ जाए, जल्दी आवाज आ जाए। और जब आवाज आती थी तो मुझे इतनी तसल्ली होती थी कि अब मेरे ऊपर बिजली नहीं गिरेगी। और फिर नानी आपको गार्डनिंग का शौक कब से हुआ? बचपन से ही हुआ था क्या? नहीं, यहाँ आके हुआ, ससुराल में आके हुआ। ओके, थैंक यू। ये याद है, हम एक टैंक होता था पानी का, ठीक, उसमें मिट्टी लेके आते थे सर पे रख के, क्यों? ठीक है, और वो भी काफी दूरी से, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सर पे उठा के। क्यों? और वो अपने छत पे लेप करते थे उससे। अच्छा, बहुत खास है। हाँ, हमने सब काम किए गांव के जो करते हैं गांव में, नानी ने सब काम किया है। बहुत ही अच्छा है, थैंक यू हमारे इंटरव्यू देने के लिए। खास बात हमारे बचपन की है, वो ये है कि एक बार हमें एक बच्चे पकड़ने वाला गिरोह हमें उठा के ले गया था घर से। तो उसके बाद फिर हमारे पिताजी ने हमारी रक्षा करी थी और हमें बचाया था। सच्ची? हाँ, बचपन में हम क्यूट बहुत थे ना बेटा। और फिर छोटी दादी हमारे बचपन की कोई खास बात ये है, खास बात इनको भी एक बार कोई उठा के ले गया था। नहीं, हमको ऐसे कोई उठा के नहीं ले गया था। हम लोग, हमारे बचपन की ये बात है कि हम लोग खूब शैतानी करते थे, खूब शैतानी करते थे। हमारे एक बार कांच लग गया था, तो उससे हमारे बहुत कट गया था, वो हमें अभी तक वो निशान है, वो याद है। कहाँ पे लगा था? पैर में। आप रोए थे? हाँ, रोए थे, बहुत रोए थे, और घर पे भी डांट भी पड़ी थी। कैसे लगी? ऐसे कांच के ऊपर पैर पड़ गया था, कांच टूटा हुआ पड़ा हुआ था, उसके ऊपर पैर ऐसे रखा गया था, और फिर इतनी चोट लगी, उसका भी दर्द था, और जब घर आए तो घर पर डांट भी बहुत पड़ी। ओ, बहुत अच्छा, आपके बचपन के बारे में सुन के। बात यह है बेटे, हम बहुत छोटे थे, अबीर जैसे, तो दादा जो थे बहुत छोटे से स्टेशन पर हमारे फादर की पोस्टिंग थी, कांठ, मुरादाबाद के पास में एक स्टेशन है। तो हमारे सारे फ्रेंड्स चले गए, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। तो हमारे पापा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने हमें कस के थप्पड़ मारा और कहा कि अब तुम अकेले स्कूल जाओगे। और स्कूल वहां से बहुत दूर था, और हमारी अम्मा जी जो थी, मम्मी, वो परेशान हो रही थी, रो रही थी कि बच्चे को अकेले भेज दिया इतनी दूर। बच्चे उस समय बेटे कुछ होता था कि बच्चों को किडनैप कर लेते थे, छोटी छोटी जगह होती। तो क्या हुआ? मगर वो जो थे दादा के भी पापा गुस्से हो गए, और नहीं, आज ये अकेले ही जाएगा, ये स्कूल गया क्यों नहीं है सबके साथ। तो बस फिर दादा को अकेले स्कूल जाना पड़ा। आप चले गए फिर बिना डरे? और हमारे टाइम में बेटे चेयर और डेस्क नहीं होती थी, हम लोगों को जमीन पे पट्टी पे बैठना होता था। और हमारा स्कूल होता था प्राइमरी आर्य समाज स्कूल, बहुत रिलीजियस होता था, उसमें हवन होता था डेली। वाओ। हाँ, तो हमारा बचपन बहुत अच्छा होता था, वो सब अच्छा लगता था। जैसे तुम्हें अब अच्छा लगता है अपना टाइम, तुम्हें अपना टाइम अच्छा लगता था। थैंक यू हमारे दादी छोटी थी 6 ईयर की,
वो भाग करके अपनी सिस्टर को पकड़ने जा रही थी और किसी चीज में पैर उलट गया, गिर पड़ी और दांत फर्श पर लग गया और टूट गया। हमारे जब स्कूल की छुट्टी होती थी ना, 2 महीने की छुट्टी होती है ना, समर वेकेशन होती है ना, तो हम अपने मामा जी के घर जाते थे, अपने चाचा जी के घर जाते थे। मामा जी के घर में बहुत तरबूज और खरबूजे लगे रहते थे खेतों में। फिर तो हम लोग खेतों में जाते थे, हमें जो मिलता था हम भाई ये पका हुआ, चलो इसको तोड़ लेते हैं। लेकिन कई बार लगता था वो तो कच्चा है, फिर हमको बुरा भी लगता था कि हमने गलत काम कर रहा, हमको कच्चा नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन तोड़ लिया तो क्या हुआ, तो तोड़ लिया हमने। तो बहुत तरबूज और खरबूजे खाते थे मामा लोगों के यहाँ। उनका बहुत बड़ा घर था, उनका बहुत बड़ा घर था और बहुत सारे जानवर भी थे उनके पास। जैसे गाय थी, बैल थे, भैंस थी, बकरी थी, सब तरह के जानवर थे। चल गई थी, सुन रहे हैं आप भाई साहब, सुन रहे हैं मैंने क्या कहा अभी बताइए। हाँ जी, आपने बोला कि मैं जब 10th का एग्जाम देती थी तो मैं मामा के घर में थी। घर में गई थी तो उनकी बेटी बीमार थी और मैंने कभी कुएं में से पानी नहीं निकाला था। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी कुएं में से पानी निकालूं, तो कोई भी नहीं पर, तो मैंने कहा चलो पानी निकाल लेते हैं। कुएं में पानी निकालने गई तो वो उसके लिए एक बाल्टी रखी होती थी, उसमें रस्सी लगी होती थी, तो रस्सी को और उसको बाल्टी को नीचे जाना होता है और रस्सी को पकड़ना होता है। तो बाल्टी भाट करके नीचे जाती है, पानी में जाती है, और जब पानी भर जाता है बाल्टी में तो खींचते हैं। और जैसे मैंने बाल्टी डाली उसके अंदर, पता नहीं क्या हुआ, मैं भी उसके अंदर गिर गई। तो क्या वेल के अंदर? बहुत बड़ा नहीं था, तो एक तरफ हाथ लग गया, एक पानी के ऊपर, और फिर मैंने चिल्लाना शुरू करा, मामी मोर 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 जानते हो, पीकॉक। देखा है। अभी मुंह में से हाथ निकाल सामने बैठू मेरे। क्या? मुंह में से हाथ पीकॉक देखा? देखा है। तो एक बार उसमें पीकॉक गिर गया था कुएं में, तो उसमें से जब इतना डीप उसके कुछ आवाज आती, तो लड़के वो लेडी ने सोचा शायद यहाँ पे फिर कोई पीकॉक गिरा है, तो उसने झांक के देखा तो वहाँ पे मैं, तो वो भागी गई, वो हमारी मामी को बोलती थी भाभी, बोलती भाभी भाभी जब क्या हुआ कि कितना कुएं में गिर गई या फिर कितना कुएं में गिर गई। कोई घर में था ही नहीं वहाँ पे। उस दिन खेत में गेहूं होता है ना, व्हीट, उसको काटना था, तो सब लोग खेतों में गए हुए थे, कोई घर में नहीं था। तो भाग में पता नहीं नानी कहाँ भाग के गई, फिर कोई मिला, फिर वो रस्सी लेके आए, फिर बोला कि भाई कैसे निकाला जाए, फिर उन्होंने रस्सी कहते अगर हम छोटा कुआं था ना, बहुत बड़ा नहीं था, तो ऊपर से कुछ छलांग लगेगा तो ये नीचे चली जाएगी, फिर पता नहीं नीचे कहीं वो ना चोट ना लग जाए। फिर उन्होंने रस्सी फेंकी, रस्सी समझते हो, तो रस्सी को फिर मैंने पकड़ा और फिर अपने हाथ से ऐसे ऐसे लपेट लिया, दोनों हाथ ऐसे कि कहीं फिसल ना जाए। तो फिर उन्होंने धीरे 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 मुझे ठीक है, चलो कभी स्लिप कर जाती थी, कभी फिर खींच लेते थे वो, कभी स्लिप कर जाती थी फिर खींच लेते थे, ऐसे खींच के उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। बाहर निकल के देखा इतना बड़ा घर है, उनका पूरा घर लोगों से भरा हुआ था, आदमी और सारे उनके घर में आ चुके थे। और जब मैं बाहर आई तो मुझे हंसी आ गई, तो नानी जो थी ना हमारी, बोलती है हाँ अब हंस रही है, कुछ होता ना तो क्या होता, पुलिस आती कहती है क्यों मर गई यहाँ पे आके, फिर क्या होता, अब मैं कभी तुमको नहीं बुलाऊंगी। और उसके बाद मैं कभी भी गाँव में नहीं गई, किस्मत ऐसी थी। आप किचन में कैसे बनाते थे खाना? क्या? आप किचन में कैसे
बनाते थे? किचन में खाना कोयला होता था, कोल मालूम है आपको? कोयला देखा आपने? हाँ कोयला हाँ। देखा है? कोयला, हाँ। हाँ, तो उसमें छोटे लकड़ी लगा के कोयला डाल देते थे और उसको बाहर रखते थे, तो उसका धुआं बाहर निकल जाता था। हमारे पास भी है। तो उसके ऊपर रख के फिर बनाते थे खाना हम। तब तो कुकर भी नहीं होते थे, पतीले में खाना बनता था। मेरे को पता है। एक बार क्या हो गया, मैं अपने स्कूल से अपने घर जा रहा था साइकिल के ऊपर। आधे रास्ते में जाके बारिश पड़ने लग गई। बारिश हुई खूब जोर से। तो मड्डी रोड थी ना, पक्की रोड नहीं थी, मड वाली रोड थी। पूरा सब कीचड़ हो गया, मड हो गया। हाँ जी। साइकिल उसमें चले नहीं, मतलब पैदल भी किसी तो भी नहीं किसी थे। मैंने अपने जूते भी खूब कीचड़ में धंस गए थे। तो मैंने जूते उतार के ना, पीछे साइकिल के पीछे कैरियर होता है, देखा कभी साइकिल के पीछे कैरियर? कैरियर हाँ देखा है। कैरियर फंसा देते, उससे मैंने अपने जूते फंसा दिए दोनों। तो और साइकिल को खींचता हुआ ले जा रहा था बारिश में ही। थोड़ी दूर गया तो देखा एक जूता उसमें से गायब। फिर क्या, मैं रोने लग गया। तब छोटा सा तो था मैं, वो 8वीं 9वीं में पढ़ता था। रोने लग गया मैं। फिर साइकिल वहीं खड़ी की। फिर वापस पलटा, पीछे गया वापस। मिला जाके देखा हाँ, गिरा हुआ मिल गया। आप बच गए, वरना आप जब जाते तो आपकी मम्मी पापा आपको बहुत डांटते। बच गए आप। और रास्ते में बिजली चमके, ऐसे रास्ते में लाइटनिंग होती ना, बारिश में जब लाइटनिंग होती, कैसे गाड़ होता है। मैं अकेला, दूर तक कोई भी आदमी नजर नहीं आया मेरे को। और मैंने कहा मैं तो फंसा बहुत बुरी तरह, बिजली इतनी जोर से गाड़ करे, बहुत डरा मैं उससे। तो उस दिन फिर घर नहीं पहुंचा मैं। रास्ते में मेरे फ्रेंड का घर था एक गांव में। तो मैं उसके पास पहुंचा। तो उसने अपने आप ही बोला घर मत जाना, भी रात हो गई है। रात भी हो गई थी उधर। तो फिर मैं उसी के पास सोया। सुबह उठ के फिर वहीं से स्कूल भी आ गए। फिर अपने घर में कैसे गए? अपने घर तो अगले दिन गए, उस दिन तो गए नहीं। और तुम्हारी मम्मी की जो दादी है वो फिक्र कर रही थी, कहाँ रह गया। ठीक है, फिर थैंक यू हमारा इंटरव्यू देने के लिए। आपके बचपन के बारे में सुन के हमको बहुत अच्छा लगा, और आपने जो खास किस्सा सुना है वो तो सबसे अच्छा था। कौन सा किस्सा? जो अभी आपने सुनाया है, अभी रिकॉर्ड किया हुआ है वो, तो मन कर रहा है बार बार सुनूं, इतना सही लगता है। अच्छा, ओके, थैंक यू। बाय।